नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। तो सबसे पहले सिल्वर में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है और इस समय जो रिकॉर्ड कर रहा हूं बुलेटिन 4% के आसपास जो है सिल्वर उछला हुआ है और $63 प्रति आउंस पे है। हालांकि ये 64 के ऊपर चला गया था, उसके बाद से हल्की सी बिकवाली हुई है और इस समय 63 के आसपास ये देखा जा रहा है। और जो है गोल्ड में भी जो है 1.84% की तेज़ी आई है और गोल्ड जो है पहुंच गया है 4274 पे और जो गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो 1:68 पे है। जो बात कही जा रही है कि गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो जो है 1:62 पे आएगा तो वहाँ एक प्रेशर जोन देखा जा सकता है। हालांकि ये भी चीज़ एक्सपर्ट्स की तरफ से और तमाम चीज़ों के तरफ से ये आ रहा था कि 64 के ऊपर मतलब 65 के आसपास जो है एक पुल बैक आ सकता है। अब वो आएगा या नहीं आएगा ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन देखिए ऐसा होता है कि हमारा काम होता है कि जो चीज़ें दिख रहा होता है वो आपको बताना हमारा कर्तव्य है। तो वो हमने आपको बताया। चूँकि ऐसा होता है कि जब इकॉनमी जब ऊपर भागने लगता है या कोई भी चीज़ जब चाल आने लगता है तो उसमें एक बिकवाली भी आती है, उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी आता है। अब वो किस स्टेज पे आएगा ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसके लिए चूँकि एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है इस वक्त जो है, आप अगर इसको देखें कि जब एक बार जब 40 के ऊपर से भागा था फिर 50-54 के आसपास 52 के आसपास आया था तो फिर एक पुल बैक आया था। तो उसी तरीके से जब इस बार एक रैली हो गया है तो यहाँ पे सावधानी रखनी है। होगा या नहीं होगा ये कोई बात नहीं है। और दूसरी बात की एक चीज़ जो हम कहते रहे हैं, चूँकि हमारा बुलेटिन जो है वो मिडिल क्लास लोगों के लिए है, जो आम आदमी जो सिल्वर पे, गोल्ड पे, शेयर बाज़ार पे जो पैसे लगा रहे हैं उनके लिए। तो उनको ये कहना होता है कि देखिए इसको बेचना नहीं है, आपको बेचना नहीं है, ये बात तो तय रखिएगा। क्योंकि सिल्वर जो है जैसा कि हम पहले भी आपको बुलेटिन में बता चुके हैं कि किस तरह से कप एंड हैंडल से जो है वो $96 जाता हुआ दिख रहा है। अब ये $96 जो है ये कोई नहीं कह सकता कि यहाँ से लगातार भागता हुआ 96 पहुँच जाएगा या फिर इस तरह के कई सारे हिचकोले मारते हुए 96 पहुँचेगा, लेकिन पहुँचना वहाँ है ये तो तय है। अब वो कितने दिनों में पहुँचेगा ये भी कहना मुश्किल होता है। और इसमें क्या होता है कि जब आप खरीदारी करते हैं तो इसलिए हम इसमें आपको सावधान करते हैं कि जो मिडिल क्लास लोग जो अगर खरीदारी कर रहे हैं तो एक तो सिप के जरिए कीजिएगा। सिप इसलिए होता है क्योंकि रेट जो है कब क्या जाता है, ऊपर नहीं जाता है, नीचे जाता है, वो नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे मेरा जो पर्पस पुल बैक का था वो आपको सावधान करने का था कि ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से देखा कि ये बहुत तेज़ भाग गया है और यहाँ इस पोजीशन में आकर आपने सारे पैसे लगा दिए और जो है चूँकि इंतज़ार करने लगे कि भाई यहाँ से और तेज़ भागने लगेगा। तो देखिए ये चीज़ क्या होता है कि फोमो का शिकार हो जाता है यहाँ पे। तो फोमो से बचाना मेरा कर्तव्य है, इसलिए जो भी कीजिएगा सिप से कीजिएगा, लंबे समय के लिए बने रहिएगा। सिल्वर और गोल्ड दोनों में तेज़ी बनी हुई है, 2030 तक का बुल मार्केट है ये। इन बातों का ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ कर दीजिए और देखिए कि मैं 5 अक्टूबर से गोल्ड सिल्वर पे बना रहा हूँ और ये 2 महीने 7 दिन हो गए और लगातार आपको कुछ ना कुछ नया इनपुट दे रहा हूँ गोल्ड सिल्वर में से। काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, इसलिए प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अब हम लोग आएंगे जेपी मॉर्गन की बात पे, क्योंकि जेपी मॉर्गन जो है वो पिछले 15 साल से सिल्वर के रेट को रोका हुआ था। आप अगर उसको देखें कि जेपी मॉर्गन इस सिल्वर के बाज़ार में आया वो 2008 में, जब एक रिसेशन आया और एक बैंक जो है वो बर्बाद हो गया था। उस बैंक का नाम था बियर स्टर्न्स। तो इस तब फेड की तरफ से ये कहा गया कि आप इस जो है बैंक को टेक ओवर कर लीजिए। तो जेपी मॉर्गन ने उसको टेक ओवर कर लिया 2008 में। और इस बैंक जो है सिल्वर पे बहुत ज़बरदस्त काम करता था, सिल्वर पे बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ था और कॉमिक्स में जो है बड़ा मैसिव इसका पेपर पोजीशन था। तो ये चीज़ जो है जेपी मॉर्गन के पास आ गया और जेपी मॉर्गन का एंट्री हो गया सिल्वर के बाज़ार में। और उसके बाद से 2010 से लेकर 2025 तक ये सिल्वर के बाज़ार को रोका रखा। ये क्या हुआ कि सिल्वर का जो भी मांग होता था पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए, जो डेरिवेटिव्स की जो हम बात कह रहे थे कि उसके जरिए जो है ये क्या करता था, प्राइस को नीचे गिरा देता था और उस तरीके से बाज़ार को पूरा फ्लक्चुएट कर रहा था। और जो ये कर रहा था ये 6225 मैट्रिक टन का जो सिल्वर के जरिए जो है ये शॉर्ट पोजीशन पे खेल कर रहा था। हालांकि इसके पास सिल्वर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस इतने ही मात्रा से ये पेपर ट्रेडिंग कर कर पिछले 15 साल से जो है उसके सिल्वर के प्राइस को रोका हुआ था। और इस बीच जो है वो सिल्वर खरीदता भी गया, बाकी लोगों को रोकता गया। और जब नीचे आ गया, क्योंकि ये देखा गया कि 2011 से लेकर 2015 के बीच में जब सिल्वर मार्केट बहुत ज़बरदस्त क्रैश हो गया था, उस वक्त इसने बड़ी जमकर खरीदारी की सिल्वर। तो उसके पास कितना सिल्वर है वो सब भी हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से देखा गया। लेकिन
अक्टूबर 29 अक्टूबर से पहले जो हुआ था, जो 8% 6% जो गिर गया था सिल्वर का बाज़ार, जिसमें हम लोग उस समय बुलेटिन बना रहे थे, जो कह रहे थे कि आपको कि बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ कई सारे बैंकर दिवालिया हो सकते हैं, चूँकि जो शॉर्ट पोजीशन बना रखा था वो चीज़ें, और वहाँ बहुत ज़बरदस्त खेल हुआ। और खेल होने के बाद JP मॉर्गन वहाँ से बच निकला। और उसके बाद से वो जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि अक्टूबर के बाद से वो पेपर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है। इस वक्त जो है वो फिजिकल सिल्वर जमा कर रहा है, और जिसके कारण जब वो कॉन्ट्रैक्ट से जब हट गया पीछे, तो फिर सिल्वर की रेट में एक तेज़ी आई, और वहाँ से फिर जो है 45 से लेकर जो है 48 से लेकर अब तक का जो सफ़रनामा हुआ 64 तक का सफ़रनामा हुआ है। लेकिन इस बीच एक चीज़ देखा गया है कि जो उसमें कई सारी चीज़ें आई हैं कि JP मॉर्गन जो है अब होर्डिंग शुरू कर दिया है, जो है खुद पहले जो सप्लायर था अब डिलीवरी ले रहा है। 371 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं उसने जो है, और सिर्फ 5 दिए हैं। और बीच में जो बात कही जा रही थी कि ग्लिच आ गया था जो कॉमिक्स में, जो है थैंक्स गिविंग के डे दिन शायद आया था, 27 नवंबर या 28 नवंबर को आया था। तो उस दिन जो है वो हमने इस पर एक पहले भी रिपोर्ट बनाया था कि किस तरीके से 418 मैट्रिक टन सिल्वर जो है जो अवेलेबल था वो अनअवेलेबल हो गया, और वो मॉर्गन के खाते में चला गया। तो इस तरीके से तमाम चीज़ देखी जा रही है। और एक और बात इधर देखा जा रहा है कि अभी हाल में उसने 5256 टन जो है सिल्वर कॉमेक्स से निकाला है, जिसमें ये 418 टन भी शामिल है। तो ये इस तरीके से JP मॉर्गन के पास फिजिकल सिल्वर इस समय बहुत जमा हो गया है। और जो बताया जा रहा है, हालांकि कोई वो फिगर देता नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से या जो बड़े एक्सपर्ट सब जो है वो जो कह रहे हैं कि उनके पास इस समय 23,327 मैट्रिक टन सिल्वर पड़ा हुआ है। और आपको जानकर सरप्राइज होगा, इस पर कल मैं पूरा बुलेटिन बनाऊंगा कि कितना चांदी पड़ा हुआ है दुनिया में, और किस तरीके से जब ये रेट भागेगा तो कहाँ कहाँ से चांदी निकल सकता है। लेकिन उस पर यह है कि जो बुलियन मार्केट के लिए है, ये भी कल का पार्ट होगा बुलेटिन का, बुलियन मार्केट के पास सिर्फ 1.81% सिल्वर है। यानी बुलियन मार्केट पे जो आप खेल देखते हैं सिल्वर का, ऊपर नीचे जो भी है, मतलब लंदन का बुलियन मार्केट हो, शंघाई का हो, चाहे कॉमेक्स का हो, जो भी है, जो आप खेल देखते हैं वो टोटल सिल्वर होता है 31,494 मैट्रिक टन, 31,494 मैट्रिक टन पे खेल होता है। और जो सिल्वर निकला है इस साल 2025 में, वो निकला है 26,000 मैट्रिक टन सिल्वर, जो इंडस्ट्री में चला गया 21,000 मैट्रिक टन, तो 5,000 मैट्रिक टन ये बचा। और ये देखा गया है कि रिसाइकल होकर जब लगभग 10,000 मैट्रिक टन सिल्वर आ जाता है, तो 10,000 और 5,000 15,000 मैट्रिक टन, और ये बच गए आपको 31,000 मैट्रिक टन हो गया, तो 47,000 मैट्रिक टन का खेल है। और इस 47,000 मैट्रिक टन में जो JP मॉर्गन जो है वो अभी 5,256 मैट्रिक टन उसने जो है ये जो है अभी डिलीवरी लिया है। तो आप उस तरीके से देखें कि जो है 36,000 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है। हालांकि उनके पास जो पुराना जो स्टॉक था उनको मिलाने के बाद ये 24,000 मैट्रिक टन के आसपास सिल्वर है उसके पास। तो एक तरफ 36,000 मैट्रिक टन का बाज़ार है जिसमें तमाम दुनिया है, और एक तरफ 24,000 मैट्रिक टन का जो है JP मॉर्गन का है। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है JP मॉर्गन के रुख पे, कि वो अगर 64 के पास से बेचता है या 65 के बाद से बेचता है, जो पुल बैक की बात थी, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रेटजी क्या है, और उसको कहना बड़ा मुश्किल है। अगर वो मतलब कि सपोज़ कि बेचा और फिर उसके बाद से फिर खरीदा और प्रॉफिट कमाया, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट से जो प्रॉफिट हो रहा था उसको, वो इस समय रुका हुआ है, उसका नवंबर महीने दिसंबर महीने रुका हुआ है। इसलिए यहाँ पे सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं, और इसमें कोई नहीं है, जो बातें हम कह रहे हैं ये होगा या नहीं होगा ये नहीं कहा सकता। एक आकलन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, वही चीज़ जो है आपको बता रहे हैं। तो इसलिए जो बंधु आप लोग जो भी हैं, जो सिल्वर गोल्ड है उसको पकड़ के थामे रखिएगा, जो है पोर्टफोलियो का 20% से ज़्यादा मत रखिएगा, और जो है सिप करते रहिएगा, फोमो का शिकार मत होइएगा। तो वो अगर नीचे गिरता है तो फिर क्या होगा कि आप डर से उसको बेच दीजिएगा, क्योंकि आप डर जाइएगा, क्योंकि आपके पैसे का पूरा चंक उसमें अगर चला गया है तो आप डर जाइएगा। इसलिए जो है उस चीज़ को मत कीजिएगा, सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 20% रखिएगा और सिप कीजिए। कि JP मॉर्गन जो है वो सिल्वर का जो ETF है SLV, उसका सबसे बड़ा कस्टोडियन है, और उस पर टोटल जो सिल्वर है वो 3,204 मैट्रिक टन है, और उसमें भी देखा जा रहा है कि उससे वो सिल्वर निकाल रहा है। JP मॉर्गन के पास जो सिल्वर का जो
फ्लो होता है उसका बिल्कुल रियल टाइम उसके पास डाटा आता रहता है। कौन सा मेटल आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस वॉल्ट से ड्रेन हो रहा है, ये तमाम चीज़ें। और ये नकली ऑर्डर लगाकर जो है बाज़ार को कंफ्यूज करता था। और इस पे जो है 2020 में जो है लगभग 920 मिलियन डॉलर का जो है पेनाल्टी भी लगाया गया था। देखिए, अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ कर दीजिए। करते हम अपने शेयर बाजार के बारे में। कल शेयर बाजार में जो है 140 पॉइंट्स की तेज़ी रही और निफ्टी जो है पहुंच गया 25,898 पे 0.55% की बढ़ोतरी के साथ। और सेंसेक्स जो है 84,818 पे पहुंचा 426 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 0.51% की तेज़ी रही। मिड कैप में जो है 0.85% की तेज़ी थी, स्मॉल कैप में 0.58% की तेज़ी थी और पीएसयू में जो है 0.24% की तेज़ी रही। एफआईज की कल बिकवाली रही है, लगभग जो है इसने 2020 करोड़ का शेयर बेचा है और डीआईज की खरीदारी रही है 3,796 करोड़ का। और अगर मार्केट को अगर हम देखें तो 25,950 के ऊपर चला जाता है और 26,000 को भी क्रॉस कर लेता है तो फिर ये बाजार जो है 26,200 तक जाता हुआ दिख रहा है। और अगर नीचे की तरफ जाता है तो फिर एक बड़ा सपोर्ट लाइन जो है 25,700 पे है। अब हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर जो चीज़ें आई हैं। कल म्यूचुअल फंड पे हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से उसमें पैसे आ रहे हैं, लोगों का जो है बढ़ता हुआ रुझान है और तमाम चीज़। अब ये देखा गया है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जो रेट गिरा था उसके बाद से बड़ी ज़बरदस्त इन्फ्लो आया है उसमें और 27% उसमें बढ़ोतरी देखी गई है इन्फ्लो में जो। और साथ में उसका जो इंडेक्स करेक्शन जो है वो 3% के आसपास हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी 27% की बढ़ोतरी देखी गई है। क्योंकि अक्टूबर में जो वहाँ पे जो पैसे लगे थे स्मॉल कैप में वो 3,476 का लगा था, जो बढ़कर 4,406 करोड़ का लग गया है। और मिड कैप में भी जो है 18% ज़्यादा फ्लो आया है अक्टूबर के महीने की तुलना में और ये पहुँच गया है लगभग, सबसे ज़्यादा मिड कैप में पैसे लगे हैं 4,486 करोड़ का लगा है। लार्ज कैप में कम पैसे लगे हैं, लार्ज और मिड वाले जो मिक्स वाले होते हैं उनमें पैसे ठीक ठाक लगे हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर हम देखें नवंबर के माह में तो इनफ्लो जो है वो 21% ज़्यादा रहा है और ये फिगर पहुंच गया है 29,911 करोड़ पे। और जबकि अक्टूबर माह में ये था 24,069 करोड़, तो वहाँ से लगभग 5,000 करोड़ की बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर मार्केट में जो है म्यूचुअल फंड में जो है पैसे आने लगे हैं। और पिछले साल अगर हम नवंबर को देखें तो उस समय 17% जो है कम आया था पैसे और इस बार जो 21% ज़्यादा आया है। क्योंकि पिछले साल जो है मार्केट गिरता हुआ मार्केट था और इस समय मार्केट थोड़ा स्थिर होता हुआ मार्केट है, जिसके कारण म्यूचुअल फंड में जो है आम रिटेलर का पैसा अच्छा खासा आया है। अब एक खबर है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इस शेयर को खरीदिएगा जो है, लेकिन चूंकि ये न्यूज़ है इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ। जो भी कीजिएगा आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर कीजिएगा। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि 2042 में 2042 तक भारत का जो इकॉनमी है वो 16 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा, यहाँ से लगभग 4 गुना हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो 30 शेयर हैं वो बहुत शानदार करेगा इस 17 साल में। तो जिसमें उनका जो आंकड़ा बनाया है उसने, जैसे उसने ऑटोमोबाइल से जो है बहुत सारे शेयर्स को लिया, उसने हीरो मोटर कॉर्प को लिया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, आइसर मोटर को लिया है उसने, बैंक से उसने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस को लिया है, बजाज फाइनेंस को लिया है, चोलामंडलम को लिया है, इधर एल&टी को लिया है उसने, कमिंस इंडिया को लिया है, पॉली कैब को लिया है और जो है वारी एनर्जी को लिया है। साथ में रियल एस्टेट से अगर देखा जाए तो उसने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को चुना है, लोधा डेवलपर्स को चुना है और भारतीय एयरटेल को इस साइड से चुना गया है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है इंश्योरेंस की तरफ से चुना गया है और पीवी फिनटेक को भी उसने चुना है अपने इसमें। कि इनका ये कहना है कि 2017 तक जो भारत का इकॉनमी जो तेज़ भागेगा तो ये कंपनियां जो हैं ये शानदार परफॉर्मेंस करेगी। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इसको खरीदिए। और जान लीजिए ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी ब्रोकर कुछ भी बोलता है, कुछ भी लिखता है तो उसको आंख मूंद कर नहीं खरीदने का होता है। उसके लिए सबसे पहले होता है कि स्क्रीनर में जाकर आपको उस शेयर्स का प्रोफाइल देखना होता है कि क्या है वो, कितना दम है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है या सारी कंपनियाँ अच्छी हैं जो इसने बताया है उसने, लेकिन फिर भी आपको चेक करना होता है। दूसरी बात कि भाव देखना होता है कि आप जिस प्राइस पे खरीद रहे हैं, एक ही शेयर 20% ऊपर भी रहता है, 20% नीचे भी रहता है, 10% ऊपर भी रहता है, 10% नीचे भी रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ खरीद रहे हैं। और अमूमन जो आम आदमी जो है वो ऊपर खरीदता है,
लेकिन खरीदना होता है आपको नीचे नीचे मतलब 200 DMA के आसपास। हालांकि उसमें जो ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है उसको आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है वो, उससे बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं हो सकता है आम आदमी के लिए शेयर खरीदने का तरीका, जिसमें बताया जाता है कि 250 और 20 DMA के नीचे अगर शेयर है आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर तो उसको खरीदें और लंबे समय के लिए बने रहें, या अगर मध्यम समय के लिए हैं आप तो फिर जो है 250 और 20 के ऊपर जब जाए शेयर तो बेचिए। तो ये जो गैप होता है ये 20% का गैप हो जाता है अमूमन, जो है एवरेज जो देखा गया है उसमें। तो यही एक तरीका होता है आम आदमी को ये, लेकिन आम आदमी करता क्या है, जो ऊपर रहता है, जो बेचने वाला जो रेट रहता है वहाँ पे जाके खरीद लेता है। तो उसके जाकर 2-3 साल तक जो है यूं ही जो है शेयर में शांति रहती है, फिर शेयर्स का दाम ऊपर जाता है तो फिर आप बेच देते हो, निकल जाते हो। तो जो लॉन्ग टर्म होराइजन सोचकर जो आप आए थे वो खत्म हो जाता है और आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल के चले जाते हो या नुकसान में भी बेच देते हो। तो इसलिए अच्छे शेयर्स होने के बावजूद भी उस शेयर्स को जो है अच्छे रेट में खरीदना चाहिए, क्योंकि एक ही शेयर 52 वीक हाई भी बनाता है और वही शेयर 52 वीक लो भी बनाता है। तो हमें कोशिश है जो ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर है वो 52 वीक लो पे आपको पकड़ने के लिए वो चीज़ें सिखाता है, वो जो चार्ट है उसके हिसाब से आप नीचे पकड़ेंगे शेयर्स। बस इतनी खबर है, कल मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, और कल ये जरूर बताएंगे कि पूरे दुनिया में चांदी कितना है और किस तरीके से। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।